हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जी के ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बहुत बार सीटेट एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न होता है ज़्यादातर कैंडिडेट्स का एसएसटी, यानी कि एसएसटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अभी हमने इतिहास की 6 to 8 की एक वीडियो प्रोवाइड की है। 6 to 8 पूरे एनसीईआरटी का सार है, उसमें वो थ्योरी बेस्ड है। एंड यहाँ पर हम पीवाईक्यू करा रहे हैं। ये हमारी क्लास 1 है पीवाईक्यू की, और यहाँ से आप लोगों को जितने भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे, एसएसटी यानी कि इतिहास के जितने भी प्रश्न आएंगे 6 to 8 की बुक से आपके प्रश्न बनते हैं, सभी आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो बिल्कुल हमने क्या जाना था उस वीडियो में कि संवेदनशील होना चाहिए। एंड इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, यानी कि बात करें यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं। सीटेट 2021 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ए और बी हमारा करेक्ट आंसर है सी, ठीक। अब दूसरा प्रश्न, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रतिलिपिक, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिलिपिक कहते हैं। एक एक आंसर रट लेना, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो दोहराए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये सीटेट 2021 में प्रश्न पूछा गया है, और जो हमने आपको पहली वीडियो थ्योरी की आपको कराई है उसमें भी हमने सब आपको पढ़ाया है। तीसरा प्रश्न है, मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ है, क्या है अर्थ? हाथ या फिर हस्त, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, ठीक है। यानी कि जो हिंदुस्तान शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ? जो समय है उसके साथ क्या है? विकसित होता चला गया है। एंड बी वक्तव्य है, 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है, ठीक है। ए एंड बी हमारा यहाँ पर दोनों सही हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या है, ठीक है। यहाँ पर जो बी है वो ए की सही व्याख्या है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सही व्याख्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गईं ताकि वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकें, ठीक है। वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। तो दोनों ही हमारे जो विकल्प हैं वो सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? पुरातत्वविद, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। इतिहासकार मत समझ लेना। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति है उसको कहते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजय और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई, भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पूरी प्रामाणिकता के साथ यहाँ पर जो लिखा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन 4 क्या है वो गलत हो गया।
तो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारा ए, बी और सी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 7वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये क्या है, ये यहाँ पर गलत हो चुका है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर जहाँ भी केवल आपको दिख जाए वो तुरंत आप लोगों को कट कर देना है। ठीक है, फिर भी इसको पढ़ते हैं। समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, ये सही है, बट हमारा जो इसमें गलत आंसर है वो इसमें पहला गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि ए गलत है, परंतु बी जो है वो सही है। ठीक है, अभी एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमारा आ गया है तो ये कट कर देंगे इसमें। ठीक, एंड अगला प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। एंड दिए 2 कथन हैं। ठीक है, इसमें ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। इस वजह से जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत की ओर संकेत कर रहा है कि ये हमारा गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत हम जो है ऐतिहासिक प्रक्रियाएं उनको नहीं ला सकते हैं, जो भी यानी कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए गलत है परंतु बी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, किस पर लिखी गई थी, सबसे पुरानी की बात हो रही है तो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ठीक है, किस पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। बिल्कुल, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, बिल्कुल अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये सबसे बढ़िया जो है ऑप्शन है। तो ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन सबसे जो बेहतर है ये हमारा सी है। एंड अब यहाँ पर बात करते हैं, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। इन प्रश्नों में आप लोगों को थोड़ा सा समय वहाँ पर लगता है, लेकिन जब आप समझ लेंगे कि कैसे करना होता है तो आपको जो है ज़्यादा आसानी रहेगी पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछेंगे, यानी कि यहाँ पर इतिहास की कल्पना पर प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहन देता है। बताया था ना अभी आपको कि हमारा ये जो सबसे बेस्ट है, तो देखिए ये हमारा सही हो गया यहाँ। एंड दूसरा देखते हैं क्या ऑप्शन है, यह स्रोतों को पहचानने में विद्यार्थियों की योग्यताओं को मूल्यांकित करता है। योग्यताओं को मूल्यांकित नहीं करवाना है। यह तिथि और घटनाओं को याद करने में, याद तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। ठीक है, यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। नहीं, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा कौन सा प्रश्न पूछा गया है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। तो ये क्या है हमारा, तुलना, यानी कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। 12वें का ए राइट आंसर है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे
जो कि मैंने आपको इतिहास की 6 to 8 की कंप्लीट जो है कराया है। पूरा जो तथ्य है वो दिया है, वन लाइनर प्रश्न है, तो उसमें ये सभी जो है फैक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी जो है हमारा ये करेक्ट जा रहा है। दूसरा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो तो भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती हैं, लेकिन जो अभिलेख हैं वो पत्थर और कठोर धातु पर लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या है यहाँ पर, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं। 13वें का राइट आंसर है ए। इसके बाद 14वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? कौन सी समस्या है ये आपको जानना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, पहला ऑप्शन ये हो गया है। एंड 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं, ये भी हमारा यहाँ पर गलत ही हो गया है और ये भी गलत हो गया है। अब देखिए यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर भी 4th ऑप्शन को देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखा प्रतीत होती है, नहीं, ये हमारा करेक्ट यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, जो कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में 3 कालखंडों का विभाजन किया था। तो ये 3 कालखंड है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विभाजन का क्या आधार है? अब राइट आंसर यहाँ पर देखना है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। चलिए देखते हैं, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया, ये गलत हो गया यहाँ पर। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया, गलत है यहाँ पर ये। एंड यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है, ये भी गलत हो गया है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, नहीं, दोनों ही कट जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं। यहाँ पर जो है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो गया, कभी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ए करेक्ट है, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। अब आपको कैसे कट करने हैं ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी केबल वगैरह आ जाएं, ठीक है, तो ये जो है आपके गलत हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि कभी नहीं पाए जाते हैं, ये सभी जो हैं। अगला प्रश्न है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। ठीक है, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, यानी कि महिला का कंकाल कौन सा है ये यहाँ पर देखना होगा। तो हड्डियों की संरचना, ठीक है, यानी कि हड्डियों की संरचना और कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार और कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, क्या सही होगा? तो यहाँ पर हमारा पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। आकार यानी कि कूल्हा बड़ा होता है महिलाओं का, और यहाँ पर हड्डियों की संरचना की बात हो रही है, तो दोनों हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
कौन सा सही है यहाँ पर? महापाषाण की बात हो रही है, तो ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ठीक है, एंड ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। ठीक है, किसमें? यानी कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु, और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा, एंड मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। 6 का राइट आंसर होगा इसमें मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? यहाँ पर कारण नहीं था बताना है। तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि कमी होगी जब एक स्थान पर रहेंगे तो। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी सही है। ठीक है, कारण नहीं था। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये हमारा यहाँ पर सही नहीं बन रहा है। और जल संसाधनों की खोज बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ऐसा नहीं था। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए घूमते थे क्योंकि देखिए संसाधनों की कमी हो जाती थी अगर एक स्थान पर रहेंगे तो। एंड जहाँ जानवरों का शिकार करते थे, तो जानवर तो एक जगह पर अगर शिकार करेंगे तो वहाँ पर समाप्ति हो जाएंगे, जानवर मिलेंगे नहीं उन्हें, तो इसलिए इधर उधर घूमते रहते थे एंड जल संसाधनों की खोज के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महापाषाणिक पुरा स्थल के रूप में जाना जाता है? याद रखना, नोट कर लेना, जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको पढ़ते हैं, बहुत ही बड़ा ये शब्द लिखा हुआ है, आदिचनलूर। ठीक है, आदिचनलूर, ये याद रखना। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल कौन सा है? यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर क्या पूछा है हमने? महापाषाणिक पुरास्थल, एंड यहाँ पर पुरापाषाण स्थल की बात हो रही है, तो कौन सा है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। ठीक है, तो ये आप लोगों के यहाँ पर प्रश्न हो गए हैं। 2 प्रश्न हम अपनी तरफ से आप लोगों को बताते हैं। कौन सा प्रश्न है? जैसे कि यहाँ पर हम भीमबेटका के पुरास्थल, ठीक है, चलिए लिख देते हैं, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अगर जिनको भी पता है तो कमेंट जरूर करना। करेक्ट आंसर हम बता देते हैं यहाँ पर आप लोगों को, मध्य प्रदेश। पहले से पता था वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, मध्य प्रदेश, यानी कि भीमबेटका के पुरास्थल जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं यहाँ पर, महापाषाण, ठीक है, महापाषाण, ठीक है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? चिन्हित करने के लिए खड़े किए, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, खड़े किए गए। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो क्यों खड़े किए गए थे? इसका जो राइट आंसर होगा आपका, आंसर यहाँ पर आप लोग जो है नोट कीजिएगा इसको, कब्र गाहों,
ठीक है, कब्रगाहों के लिए। यहाँ पर अब ये वीडियो हो रही है समाप्त। एंड तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों ने देखे होंगे और जानकारी अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्सों में। अगर देखिए सीटेट आप पहली बार दे रहे हो या फिर आप दे रहे हो दूसरी बार या फिर दे रहे हो तीसरी बार, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की जो एसएसटी है पूरी कवर हो जाएगी। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है इसी को अच्छे से पढ़ना और नोट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।